प्रिय छात्रों, फिजिक्स के एक नए टॉपिक्स लेकर आज उपस्थित हुए हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 या R बराबर 2 गुने F या 2F को सिद्ध करें। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इसमें एक डायग्राम अवतल दर्पण के लिए, फिर उत्तल दर्पण के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2 या R बराबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे जैसे ही हल करेंगे, इसका आंसर देंगे तो हम लिखेंगे कि M डैश माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें AB है जो परावर्तित होकर S ले लेते हैं, BS की दिशा में चली जाती है। यहाँ PF बराबर F और PC बराबर R है। अब इसमें हमको देखना है, ये BC अभिलंब है। BC क्या है? अभिलंब है। अब ये अभिलंब के साथ I और R तो कोण बनाता है। ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। तो यहाँ पर I बन रहा है और ये R बन रहा है, तो ये R हो गया। यदि हम लोग को पहले से पता है कि दो समांतर रेखा के बीच अगर कोई भी तिर्यक रेखा आती है तो उसके जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से ये तिर्यक रेखा यदि हम लेते हैं, बीच वाला जो अभिलंब का काम कर रहा है, तो यहाँ I है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ऐसे और ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक आया है, बीच में है, तो एक दो लाइन यहाँ पर है, लेकिन ये ऊपर वाला लाइन लेते हैं, और एक है ऐसे है, एक ऐसे है। तो यहाँ जो I बन रहा है और ये R बन रहा है, तो ये वाला जो है, अगर ये I बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा? I बनेगा। तो एकांतर कोण के कारण ये यहाँ पर क्या बन जाता है? I का निर्माण हो जाता है। AB PC के समांतर है, AB PC के समांतर है, इसीलिए यहाँ पर जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BCF, मतलब यहाँ का जो कोण होगा ये कोण के बराबर हो। अब त्रिभुज हम लोग BCF में जाते हैं। BCF में आपको पता चल गया ये दोनों कोण बराबर है, मतलब कि कोण I और कोण R बराबर है, और ये हम लोग जानते भी हैं परावर्तन के नियम से भी बराबर होता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, यदि I के सामने की भुजा लेते हैं तो BF आ जाता है। क्या आ जाता है? BF। और इसके लेते हैं तो CF आ जाता है, मतलब कि CF जो है वो BF के बराबर आ गया। चलिए, BF के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो इसके लंबाई के बिल्कुल ही बराबर है। छोटे द्वारक के लिए P जो है Q के आसपास है, P जो है वो Q के आसपास है। जैसे ही हम लोग लेंगे यहाँ से, मतलब छोटे द्वारक के लिए Q P के काफ़ी समीप है, ठीक है, काफ़ी समीप है। यदि ये समीप है तो जो हमारा BF होगा, इसको ये तो त्रिज्या के रूप में आ रही है, तो ये पॉइंट यहाँ चल गया, तो हमारा BF सीधे PF के बराबर हो जाएगा। इसीलिए CF बराबर PF, CF यहाँ से यहाँ तक का मान यहाँ के बराबर, मतलब कि ये दोनों आपस में आधा आधा भाग क्या है? बराबर है। अब आप देख रहे हैं CF और PF,
तो पीएफ जो होगा वो पूरे का आधा होगा, इसीलिए पीएफ जो होगा वो पूरे का आधा, पूरे है पीसी का आधा होगा ही। अगर ये भी पूरे का आधा, तो ये भी तो हमको ये मान लेना है, तो पीसी हमारा आ गया एफ और पीसी ये आर होता है, एक ये निकल कर आ गया, या इसी को गुना कर दीजिए तो आर बराबर 2F, ये प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपको आर दे देता है तो एफ निकाल लीजिए आधा करके, अगर एफ देता है तो आर का मान एफ का डबल कर दीजिए तो आ जाएगा। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए अलग अलग प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो ये सवाल जो है बहुत ही VVI है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे मेन यहाँ पॉइंट ये है कि ये जो आपको रिजल्ट निकला है f बराबर r/2 या r बराबर 2f, इसका अर्थ निकलता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी है और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी है। यदि वक्रता त्रिज्या यदि कहीं सवाल यदि आपको दे दिया r का मान 40 सेंटीमीटर दे दिया, तो f बराबर ये लगाइए r/2, तो r हो गया 40/2 तो 20 सेंटीमीटर। इसमें चिन्ह भी आएगा अवतल उत्तल के अलग अलग, जब हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अवतल के लिए और उत्तल के लिए क्या होता है। तो यदि अवतल दर्पण है स्वाभाविक है ये माइनस में जाएगा, तो इस कंडीशन में ये भी माइनस में जाएगा, तो फोकस भी रिजल्ट माइनस में आएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेम है डिसेंट साइंस क्लासेज, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खोल करके आप वीडियो को खोज सकते हैं, उसमें फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और मैथ का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। थैंक यू।